स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, शिक्षक भर्ती के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुआ है और ये आपके लिए खुशखबरी भी है। जानिए इस अपडेट को दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं। और एक और अपडेट है, उसको हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, खबर क्या कहता है, जो ये आपके वर्तमान भर्ती जो प्रक्रिया में पद खाली रहेंगे, इसके लिए आएगी वैकेंसी। जी हाँ, अगर आपका देखिए, जो आपका शिक्षक भर्ती का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें अगर भर्ती प्रक्रिया में जो अगर पद खाली रहेंगे, ठीक है, तो उसमें आगे की और जो चरण आएगी वो अगले साल के अंत तक, यही साल के अंत तक क्या होगी, उसकी वैकेंसी आएगी। अब खबर क्या है दोस्तों, आइए। जो शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण है, जी हाँ, दूसरा चरण होगा। यानी ये चरण फर्स्ट चरण, अब मान लीजिए इसको, ये फर्स्ट चरण आपका है, ये 7वां चरण वाला ये एग्जाम हो जाएगा। और इसमें अगर इसमें भर्ती में रहेंगे खाली पद, बहुत ही खाली पद रहेंगे। जैसे आपको पता ही होगा, शिक्षकों के लिए, प्रधान अध्यापकों के लिए, 9-12 के लिए, 11-12 के, इन सब में बहुत सारे खाली पद रहेंगे। तो यही सब पदों के लिए दूसरे चरण जो आएगा, 8वां चरण, उसमें क्या होगा, यही साल के अंत में, यही, जी हाँ, यही आपका 2023 के अंत के साल में, यानी कह सकते हैं कि जो दिसंबर है, दिसंबर के अंत तक क्या होगा, फिर से एक आएगी वैकेंसी। और जो खाली पद रहेंगे उसमें जो 1.50 लाख वैकेंसी आएगी। जी हाँ, 1.5 लाख वैकेंसी फिर से आएगी। तो ये आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है। और अपडेट देखिए पूरा क्या है, देखते हैं। मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में अपग्रेड तो कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। नतीजा, पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 75,000 स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षकों के लिए लगभग 2.5 लाख पद रिक्त हैं। अभी बीपीएससी से 1.70 लाख शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सितंबर में रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, सितंबर में रिजल्ट भी आ जाएगा, जो 25 सितंबर तक कहा था। और फिर यह प्रक्रिया पूरी होते ही बीपीएससी में जो इस साल के अंत तक ही दूसरा चरण के शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अब ये देखिए खबर क्या है। अब इसका मतलब कारण क्या है कि किसी कारण से इस साल के अंत तक वैकेंसी नहीं आ सकी, तो अब यहाँ पर अगर कोई कारण से अगर वैकेंसी इस साल नहीं आ सकी, तो 2024 में जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि जो लोकसभा है, या लोकसभा का चुनाव है, जो लोकसभा का चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले तक हर साल में वैकेंसी आ जाएगी, हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी। जी हाँ, यानी देखिए, अगर आपका अगर 2023 में अगर ये वैकेंसी नहीं आती, ये जो 1.50 लाख का है, जो बचे हुए रिक्त पद का 8वें चरण में अगर नहीं आएगी, तो क्या होगा, 2024 में हर हाल में ही आएगा। कब, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव 2024 में होगा, और उससे होने से, चुनाव होने से पहले ही आएगा, और हर हाल में ही आएगा, लिखा हुआ है। और अनुमान है कि जो 1.70 लाख शिक्षक भर्ती में लगभग जो 70 से 80,000 पद जो है वो खाली रह जाएंगे। अब ये कहा गया है, जो 70 से 80,000 पद है वो खाली रह जाएंगे। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। और इसे दूसरे चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। और दूसरे चरण की लगभग 1.70 लाख शिक्षक भर्ती को की वैकेंसी आने की उम्मीद है। और बीपीएससी में वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती में बचे सीटों के साथ ही स्कूलों में रिटायर हुए शिक्षकों की संख्या का भी नए सिरों से आकलन कराया जाएगा। और रिक्त के नए आकलन के बाद वैकेंसी आएगी। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि बीपीएससी से वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही तुरंत अगली वैकेंसी जारी करा दी जाए। और बीपीएससी भी इसके लिए अभी से तैयारी कर रहा है। नवंबर तक जो एसटीईटी की का भी रिजल्ट जारी होगा, और इसके बाद जो नवंबर और दिसंबर के आरंभ कैबिनेट से भी इसकी मंजूरी ली जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है कि जो नई भर्ती प्रक्रिया में कक्षा 6 से 12 तक के लिए भी पद होगा। अब जैसे इस बहाली में, इसमें तो 1 to 5 के लिए है, और 6 to 8 के लिए नहीं है, और भी जो क्लास है उनके लिए है। लेकिन अगले जो नई वैकेंसी आएगी, तो उसमें अंत तक, दिसंबर के अंत तक, तो उसमें क्या होगा, 6 से 8 तक के लिए भी खाली पद रहेंगे। यानी अगली बार की वैकेंसी में कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी रिक्ति आएगी। और वर्तमान में जिलों में से कक्षा 6 to 8 के रिक्त लगभग 32,000 बताई गई है। लेकिन वैकेंसी नहीं आने के कारण बताया गया कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए बीएड ग्रेड के शिक्षकों को कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। ठीक है, और इसलिए अगली बार कक्षा 6 से 8 तक के पद के लिए रिक्ति आएगी। और वर्तमान शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में कक्षा 6 से 8 तक के लिए 1900 पदों के लिए रिक्ति आती
और इसलिए इसे होल्ड कर अगले रिक्ति में शामिल किया जाएगा, ये कहा गया है। अब आइए दोस्तों एक और यहाँ पर बात बताएं कि ऐसे समझिए भर्ती का तैयारी किस तरह से होने वाला है। पहला, जो हाई स्कूलों में शिक्षक पद के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मिल जाए, इसके लिए एसटीटी हो रही है या एसटीटी हो रही है, स्टेट हो रही है और आवेदन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और नवंबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा, इसके बाद नई वैकेंसी आएगी, ये आपको याद रखना है। और फिर देखिए खबर कहता है कि जो बीपीएससी भी दूसरे फेज में शिक्षक भर्ती की तैयारी में है और पिछले दिनों आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में साफ हो गया कि प्रथम फेज के बाद दूसरा चरण में भर्ती होगी। जी हाँ। अब दोस्तों आइए आगे प्रश्न देखिए, कहता है कि नए भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी लागू हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि अगर ऐसा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के बाद मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला से ही बंद बंद वगैरह हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षकों के लिए बीएड डिग्री वालों को अमान्य बताया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि एनसीटी इस मामले की अधिसूचना जारी कर देता है तो अगली वैकेंसी में 1 से 5 तक के लिए शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री वाले आवेदन भी नहीं कर सकेंगे और कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए सिर्फ बेसिक ग्रेड डीएलएड डिग्री वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। अभी की भर्ती प्रक्रिया बात कर लें, उसमें पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि अभी भर्ती प्रक्रिया जी हाँ, अभी भर्ती प्रक्रिया में हाई स्कूल के लिए रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थी भी पर्याप्त संख्या में नहीं है। कक्षा 11 और 12 में रिक्ति 57,602 है, जबकि आवेदन करने वाले बस मात्र 40,275 ही हैं और कक्षा 9 से 10 के लिए रिक्ति से मात्र दोगुनी ही अभ्यर्थी है। और हाई स्कूल में रिक्ति के हिसाब से विषयवार अभ्यर्थी का भी संकट है। और फिर देखिए आगे कोई यहाँ पर कह रहा है एक्सपर्ट का क्या है, खाली कद रहेंगे, ठीक है, रहेंगे ही, इसलिए दूसरी वैकेंसी जो आएगी, यानी पूर्व संयुक्त शिक्षक निदेशक आर.एस. सिंह ने बताया कि प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है और पूर्व ही बहाली में आरक्षित कोटि की महिलाओं के पद पर अभ्यर्थी की कमी के कारण बहुत पद रिक्त रह जाएंगे, ठीक है, रह गई है और वर्तमान में भी इन पदों को भर जाने की संभावना कम है। आवश्यकता इसकी है कि टीईटी कर आरक्षित कोटि की महिला अभ्यर्थी की भी संख्या बढ़ोतरी की जाएगी। दोस्तों ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता ही चल ही गया होगा क्या अपडेट है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है। अगर 1.70 लाख शिक्षक भर्ती में अगर आपका नहीं होता है तो आप आगे का जो दूसरा चरण है और आपके लिए इतना इंतजार वगैरह नहीं करना होगा, आपको तुरंत ही यानी यही साल में दिसंबर के अंत यानी साल के अंत तक, मतलब क्या होता है दिसंबर के अंत तक, अगर नहीं दिसंबर के अंत तक तो 2024 में आपका लोक चुनाव होगा और लोक चुनाव होने से पहले हर हाल में 1.50 लाख वैकेंसी ली जाएगी और आपको 1.70 लाख में तो आपके खाली से 70 से 80 हजार खाली पद रहेंगे ही। तो यही आपका अपडेट में आया, ठीक है। तो चलिए ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही और दोस्तों आइए दूसरा अपडेट देखते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा ये अपडेट है, कहता है आवश्यक सूचना, यहाँ पर सूचना क्या है, विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दिनांक 24/8/2023 से 26/8/2023 तक आयोजित की जाने वाली प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दिनांक 10/8/2023 से ई एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें अभ्यर्थी का आवंटित परीक्षा केंद्र कोड, जी हाँ, यानी सेंटर कोड जिसको कहते हैं, और जिला का नाम दर्ज है और दिनांक 21/8/2023 से अभ्यर्थी आवंटित परीक्षा केंद्र का पूर्ण विवरण अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत देख सकते हैं। यानी 2000 दिनांक 21/8/2023 यानी आज 20 तारीख है, कल से 21 तारीख से कल से आप क्या कर सकते हैं, जो आपका अभ्यर्थी जो आवंटित परीक्षा केंद्र है आपका, तो यहाँ पर भी सेंटर कोड और नाम ही दिया गया है सिटी का, लेकिन अब आप देखेंगे डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे, जाके अपना यूजर नेम रजिस्टर नंबर से जाके यहाँ पर लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड में बीपीएससी के, और वहीं से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो परीक्षा केंद्र है उसका पूरा विवरण देख सकते हैं, कहाँ पर हमारा है शहर वगैरह सिटी वगैरह, तो अच्छे से दे दिया होगा, ठीक है। तो ये एक आपके लिए महत्वपूर्ण
ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों जो भी आगे का अपडेट है उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे चैनल पर क्लास भी करवाई जा रही है, तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और सेट भी करवाई जा रही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और नीचे शेयर बटन का लिंक है, इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।